धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आपने देश को बांट दिया एक बार। अभी धर्म के आधार पर आप ये करोगे कि मोदी जिंदा है तब तक। Our Prime Minister Narendra Modi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, मोदी का हमेशा से डबल स्टैंडर्ड रहा है। ये हिंदुओं में जाता है तो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, और जब मुसलमानों में चला जाता है तो जाहिर करवाता है जैसे मुसलमानों के लिए मोदी से बड़ा कोई मसीहा है ही नहीं। अब जबकि इलेक्शन करीब आ रहा है तो मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी मजहब को लेकर इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, जबकि मजहब के नाम पर तो खुद इसने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। डंके की चोट पर लोगों को कहता हूँ कि मोदी जिंदा है तब कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मेरी जान खपा दूंगा मैं इसके लिए। धर्म के आधार पर आपने देश को बांट दिया एक बार। अब सब जानते हैं कि मजहब को इस्तेमाल करके इस मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क से निकाल दिया था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक हिंदू शख्स ने सवाल करते हुए कहा कि मुझे तो बिल्कुल सही लगता है और मैं सपोर्ट भी करता हूँ जब हिंदुस्तान के पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान ना हो। I fully support Modi ji and Amit Shah ji for a Muslim free हिंदू राष्ट्र। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि अगर देखा जाए तो पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही हिंदू मजहबी किताबों के खिलाफ काम करते हैं। ये जो कुछ भी करते हैं वो वेद में नहीं है, बल्कि इन्होंने अपना ही एक मजहब बना लिया है जिसको हिंदुत्व का नाम दिया है, और वही कानून लाना चाहते हैं जो इनके अपने बनाए हुए हैं। इस तरह सबूत के तौर पर अगर देखा जाए तो ये अपनी मजहबी किताबों के खिलाफ अक्सर जाते हैं, ये लोगों पर तशद्दुद करते हैं, उन्हें मारते हैं। Our Prime Minister Narendra Modi and our Home Minister Amit Shah is concerned, both these people, they do not follow the Hindu scripture. They don't follow the Vedas. They are breaking the rules of their own scripture. What they are promoting is not Hinduism or Vedantism. They are promoting Hindutva, their own brand. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने दावे से हैरानी वाली बात कही कि तुम्हारी मजहबी किताबों वेदा पर जितना अमल करता हूँ उतना मोदी और अमित शाह दोनों ने कभी नहीं किया होगा। इसकी वजह भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने बता दी कि मैं वेदा पूरी तरह पढ़ चुका हूं और मुझे शक है कि मोदी जी और अमित शाह ने कभी मजहबी किताब पढ़ी भी नहीं होगी, और अगर पढ़ी भी होगी तो उन्होंने उसको समझा नहीं होगा और ना ही उस पर अमल करते होंगे, क्योंकि जिस तरह का कानून ये हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं और जिस तरह का मजहब लाना चाहते हैं और मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, ये सब वेदा के खिलाफ है। If you analyze and read the teachings of the Vedas, I can proudly say that I follow more of the teachings of the Vedas than Amit Shah and Modi ji put together, because I have read the Hindu scriptures. I doubt whether Narendra Modi has read the Vedas. I doubt whether Amit Shah has read the Veda, and even if they have read the Veda, I doubt whether they have understood, and I don't think so they practice. There are so many things that they violate. There is so much of anarchy going, so much of oppression going out in India. हिंदू ने ये भी पैगाम भिजवाया था कि मुसलमानों को या तो पाकिस्तान भिजवाओ या फिर कब्रिस्तान भिजवाओ। That you said that kick Muslims out to Pakistan or Kabristan. तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तान का मतलब तो मुकद्दस जगह है। अगर आपको ये लगता है कि हिंदुस्तान एक मुकद्दस जगह नहीं है तो फिर ठीक है, इन्हें साफ और मुकद्दस जगह में होना चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है कि हिंदुस्तान एक पाक, साफ और मुकद्दस जगह है, लेकिन कुछ सियासतदानों ने हिंदुस्तान के माहौल को गंदा करवाया है। अपने कुछ मफादात के लिए हिंदुस्तान में मोदी और चंद और सियासतदानों ने जुल्म और जबर मुसलमानों के खिलाफ शुरू कर रखा है ताकि इनको फायदा हो सके और बाकी हिंदुस्तान चाहे भाड़ में जाए। Let us understand what is the meaning of the word Pakistan. Pakistan, Pak means holy, Stan means land, holy land. I am not referring to the Pakistan country or neighboring country. I'm not talking about that. But if you literally say that the Muslims should be kicked to Pakistan, to a holy land, that means you don't consider India to be holy? You don't consider India to be sacred? You don't consider India to be a good country? अब जिस पाकिस्तान की बात हो रही थी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के एक मशहूर स्कॉलर का नाम लिया, मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद, कि जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान सब कुछ है लेकिन पाक नहीं है। मतलब ये था कि पाकिस्तान में भी सिर्फ नाम का कानून है, यहाँ भी बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा है,
लेकिन इसका नाम सिर्फ पाक है। और साथ में डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बताया कि ये मेरा ख्याल नहीं है बल्कि उनका ये ख्याल था। And I remember when I met Dr. Israr Ahmed, he told me that Pakistan is everything but Pak. According to him, may Allah grant him Jannah, he said that the country Pakistan, the aim was noble, but the action, what they did is not correct. And he said that Pakistan is everything but Pak means. अब हिंदू लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ये भी कहा था कि मुसलमानों को कब्रिस्तान भिजवाओ, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हर इंसान को मरना है, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है और वही मौत भी देगा। यहाँ हमेशा के लिए कोई भी नहीं रहने वाला। कोई भी मोदी आ जाए या अमित शाह आ जाए तो आपको मौत से नहीं बचा सकेगा। जब अल्लाह चाहेगा तो मौत दे देगा और जब अल्लाह जिंदा करेगा तो जिंदा रहोगे। किसी को भी खुद पर इख्तियार नहीं है, एक दिन सबने जाना है, फिर चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू। Kick the Muslims to Qabristan. It is every human being has to die. Allah says in the Quran, He gave life and He will cause you to die. Every human being, no one can save you. No Modi ji, no Amit Shah ji can save any human being. When Allah has destined you, the day you will die, no one can save you. If Allah wants to keep you alive, no one can kill you. So every human being is born in this world and he has to die. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना मकसद बताते हुए कहा कि मैं पूरी दुनिया को मुकद्दस बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अल्लाह की इबादत करे और जो हुक्म अल्लाह देता है उसे माने। अगर कोई ये कहता है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते तो वो जाकर अपनी मजहबी किताबें समझकर पढ़ें। अगर हिंदुओं ने वेदा को समझकर पढ़ना शुरू किया और मुसलमानों ने कुरान को समझना शुरू किया तो वो दोनों इनमें एक जैसी बातों को पाकर उस पर अमल करेंगे और एक साथ रह भी सकेंगे। बाकी जिन बातों में इख्तलाफ है उनको छोड़ दो, उस पर बात ही ना करो, लेकिन यकसा बातें हैं उस पर अमल किया करो। The best way they can coexist that both of them should read the scriptures with understanding and at least agree to follow what is common. If the Hindus read the Vedas with understanding, if they understand Sanskrit, and if they read, and if the Muslims read the Quran with understanding, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. At least let us agree to follow what is common. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ यकसा बातों को वाजे कर दिया कि दोनों मज़ाहिब ऐसे हैं कि एक खुदा को मानते हैं, यानी एक खुदा की इबादत करनी चाहिए। दोनों मज़ाहिब कहते हैं कि इबादत करो तो सजदा करो। इसी तरह ज़कात और रोजे का जिक्र भी हुआ है। Both the religions say that we should worship only one God. Both the religions say that we should not make any idols, any images of Almighty God. Both the religions say that the last and final messenger to come is Prophet Muhammad, peace be upon him. Both the religions say that when we pray, we should do sujood, we should do prostration. दोस्तों ये बात तो सही है कि मोदी जिसने हमेशा अपने चेहरे बदल लिए हैं लेकिन ज्यादातर मुसलमानों के खिलाफ इकदामात उठाए हैं। इसकी वजह यही है कि मोदी सरकार चाहती है और हिंदुस्तान में अक्सरियत हिंदुओं की होनी चाहिए। जब वो हिंदुओं को खुश करेगा तो हिंदू उनको वोट देंगे। तो हिंदुओं के इस बात से ज्यादा खुश होते हैं कि जब मुसलमान तकलीफ में हों, और अवाम का ये जहन भी मोदी ने बनाया है। पहले तो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा की और फिर इनको इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत कायम की। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमाए और मोदी सरकार से छुटकारा। आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन बयानात और जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।